के सीरियल की दुनिया में आज हम बात करेंगे अनुपमा शो के बारे में। अनुपमा शो में वनराज का किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं टीवी के पॉपुलर एक्टर रोनित रॉय। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रोनित रॉय ने अपने अनुपमा शो में नजर आने की बातें के बारे में बात की और फैंस को सारी सच्चाई बताई। पिछले कुछ दिनों से टीवी के लोकप्रिय शो अनुपमा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि जल्द ही शो में अभिनेता रोनित रॉय नजर आ सकते हैं। रोनित रॉय शो में सिद्धांशु पांडे को रिप्लेस करेंगे और वनराज शाह का किरदार निभाएंगे। अब इन चर्चाओं पर खुद रोनित रॉय ने प्रतिक्रिया दी और फैंस को पुख्ता जानकारी दी। रोनित रॉय जो टीवी से लेकर फिल्मों तक अपने काम के लिए जाने जाते हैं और वो काफ़ी फेमस एक्टर हैं। पिछले कुछ वक्त से रोनित रॉय के अनुपमा शो में एंट्री करने की चर्चाएं एंटरटेनमेंट जगत में आ रही हैं। अब रोनित रॉय ने इन चर्चाओं पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये साफ कर दिया है कि वो अनुपमा शो में नज़र नहीं आएंगे। रोनित रॉय ने बात करते हुए कहा कि मैं अनुपमा शो में काम नहीं कर रहा हूं, ये सारी खबरें सच्ची नहीं हैं और मैं वनराज का किरदार नहीं निभा रहा हूं। रूपाली गांगुली की प्रमुख भूमिका वाले टीवी शो अनुपमा में सुधांशु पांडे ने 4 साल तक वनराज का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2024 में सुधांशु पांडे ने शो को बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शो की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मेकर शो में नए कैरेक्टर शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। इसी में रोनित रॉय के शो में वनराज का किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं रोनित रॉय। ऐसी खबरें सामने आ रही थी। अब इन चर्चाओं पर रोनित रॉय ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। अनुपमा शो की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। इसके बाद ये शो लोगों का पसंदीदा शो बन गया था। काफ़ी लंबे वक्त तक टीआरपी टॉप पर रहने वाला अनुपमा शो अभी भी टीआरपी चार्ट में टॉप 5 पर बना हुआ है। हाल ही में टीआरपी के मामले में तीसरे नंबर पर रहा अनुपमा शो। अनुपमा शो में की कहानी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। टीवी के पॉपुलर एक्टर अनुपमा शो में एंट्री करने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पॉपुलर टेलीविज़न शो अनुपमा को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं होने लगी हैं। कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट लाते हुए मेकर्स ने अब अभिनेता रोनित रॉय को शो में हिस्सा बनाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो वनराज शाह को रोल प्ले करने के लिए रोनित रॉय को शो में लाएंगे, जैसे पहले अभिनेता सुधांशु पांडे निभा रहे थे। सुधांशु पांडे की विदाई के बाद अब ये किरदार पर्दे से गायब हो गया था और फैंस इस रोल को काफ़ी मिस कर रहे थे। लेकिन अब शो से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि इस शो में रोनित रॉय की एंट्री हो सकती है। पिछले कुछ समय से अनुपमा शो की टीआरपी गिरावट देखी गई, खासकर जनरेशन लीप के बाद दर्शकों की रुचि कम होते हुए दिखाई दी। इस कारण मेकर्स ने फैसला लिया कि पुराने पसंदीदा किरदारों को दोबारा लाया जाए। रोनित रॉय जैसे अनुभवी और लोकप्रिय अभिनेता की एंट्री को दर्शकों के साथ फिर से जोड़ने की शुरुआत होती दिख रही है। खबरों की माने तो कसौटी ज़िंदगी की और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सुपरहिट शोज़ में दमदार अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं रोनित रॉय। रोनित रॉय अब अनुपमा के बारे में फिर से टीवी स्क्रीन पर लौटने जा रहे हैं और इस शो में वह लीड किरदार अनुपमा अभी भी अपनी जगह पर कायम है। मुंबई में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती दिखाई दे रही हैं, जिससे खाना पकाने और डांस के ज़रिए वे अपने सपने को जीने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ये अटकलें तेज़ी से हो रही हैं कि अभिनेता गौरव खन्ना, जो शो में अनुज कपाड़िया का रोल प्ले करते थे, वो जल्द ही शो में वापस आ सकते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका शो से जाना सिर्फ एक कॉमा था, फुल स्टॉप नहीं, जिससे फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि अनुपमा शो में का रोल प्ले करने वाले अनुज कपाड़िया फिर से शो में लौट सकते हैं। बता दें कि 25 वर्षों के बाद जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वर्जन फिर से आ रहा है, तो ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि रोनित रॉय ने शो को करने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
रोनित रॉय शो में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। अनुपमा शो के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कृपया धन्यवाद।